नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। इसमें मैंने 615 शेर कहे हैं। पूरे संविधान के अनुच्छेद जो हैं अपने, उन अनुच्छेदों को मैंने इसमें ढाला है शेर और शायरी में। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण शिल्पकार इकबाल सिक्का ने संविधान के अनुच्छेदों को शेर और शायरी में ढाला है। इकबाल सिक्का का कहना है कि उन्होंने संविधान की विशेषताओं को चर्मपत्र पर 120 पृष्ठों में 615 शायरियों के माध्यम से शब्दों में चित्रित किया है। इसके प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक संविधाने गजल को चांदी के अक्षरों में लिखा है। उन्होंने बताया कि भारतीय मूल संविधान की तर्ज पर इस संविधान की गजल पुस्तिका का प्रत्येक पृष्ठ 58.4 सेंटीमीटर ऊंचा, 47.7 सेंटीमीटर चौड़ा है और 13 किलो वजनी है। इसे मूल संविधान की तरह ही काली स्याही में लिखा गया है। इकबाल सिक्का ने इसे विश्व का पहला और सबसे लंबा चर्मपत्र पर हस्तलिखित संविधाने गजल होने का दावा किया है। नई पीढ़ी को देश के संविधान का महत्व, इतिहास और महान विभूतियों का देश की आजादी में योगदान बताने के लिए राजधानी जयपुर के राजभवन में संविधान पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क में 45 तरह की मूर्तियां, शिलालेख और दूसरे सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं। जानकारों की माने तो राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राजभवन है। यहाँ राज्यपाल कलराज मिश्र के मार्गदर्शन में देश का पहला संविधान पार्क बनाया जा रहा है। इस संविधान पार्क को देखने के लिए आमजन को राजभवन में एंट्री दी जाएगी। इस पार्क में आने वाले राहगीर राजस्थान और संविधान से जुड़े इतिहास को करीब से जान सकेंगे। इस पार्क को बनाने का जिम्मा राज्य सरकार ने जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया है। जेडीए के आयुक्त गौरव गोयल की माने तो ये प्रोजेक्ट 15 अगस्त 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से खर्च किया जा रहा है। प्रोजेक्ट की लागत 8 करोड़ 50 लाख रुपए होगी। उन्नीस 1971 के भारत पाक युद्ध के इतिहास के पन्नों में कई वीर जवानों और सैन्य अधिकारियों की बहादुरी के किस्से दर्ज हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये है झुंझुनू के ओजटू गांव के निहाल सिंह। जब 1971 के भारत पाक युद्ध की बात चलती है तो झुंझुनू के रिटायर्ड फौजी निहाल सिंह डागर की बहादुरी के किस्से जरूर सुनने को मिलते हैं। 74 साल के रिटायर्ड फौजी के नाम से पाकिस्तानी फौज के जवान खौफ खाते थे। फौजी निहाल सिंह ने युद्ध में दुश्मन के छक्के छुड़ाते हुए बॉर्डर में घुसकर दुश्मन फौज के 24 जवानों को गोलियों से भून दिया था, जिसके चलते निहाल सिंह को वीर चक्र दिया गया। 50 साल पुराने वीरता के किस्से सुनाते हुए निहाल सिंह बताते हैं, मेरे पास उस समय स्टेन गन थी। मेरा निशाना अचूक था। पहले निशाने पर ट्रक के चालक को लिया। पाक सेना समझ नहीं पाई कि वो क्या करे, ट्रक कौन चलाए। उस समय मुझे दुश्मन के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, न परिवार दिखाई दे रहा था, न भविष्य। कोहरा इतना घना कि आंखों से 10-20 फीट दूर कुछ दिखाई नहीं दे। तापमान भी इतना कम कि शरीर ठंड से अकड़ने लगे। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल का जवान रात के सन्नाटे में बॉर्डर पर अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहा होता है तो उसके जज्बे को सलाम तो बनता ही है। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों की ड्यूटी आसान नहीं। विपरीत मौसम और परिस्थितियों में जिस सजगता से जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं, उसी की बदौलत हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हम चैन की नींद सोते हैं। तस्वीरें जैसलमेर की हैं, जहां बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी है। ऑपरेशन सर्द हवा को लेकर बॉर्डर पर स्पेशल चौकसी बढ़ती जा रही है, जो 28 जनवरी तक रहेगी। गौरतलब है कि देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के पश्चिमी जिले जैसलमेर से लगती है। जब तू सरहद पर होता है तो मेरा देश चैन से सोता है। जीवन प्रतंत्र कर्तव्य पर बढ़ते कदम देश की रक्षा करते हैं। और हमारे साथ आज सीमा सुरक्षा बल के वो जवान हैं जिनकी बदौलत आज हम सुरक्षित हैं। किस तरह से इस ठंड भरी सर्दी में भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं? जी, सर्दी तो काफ़ी
हो रही है। देश प्रेम जिस प्रकार से देश प्रेम होता है तो हमें ठंडी का एहसास नहीं होता है। देश की सुरक्षा का जज्बा रखने वाले बीएसएफ जवान सभी राज्यों से आते हैं। इन सभी को संस्कृति से जोड़े रखने के लिए बीएसएफ एसटीसी ट्रेनिंग सेंटर में कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम और हॉबी क्लब भी बनाए गए हैं। कठोर ट्रेनिंग के बाद जितना भी समय मिलता है, जवान अपनी संस्कृति से जुड़े रहकर चित्रकारी और रंगोली में भी हाथ आजमा लेते हैं। देश की सुरक्षा में तैनात जवान गोली चलाना ही नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ जानते हैं। जवान खूबसूरत पेंटिंग बनाने के अलावा रंग बिरंगी रंगोली बनाने के साथ साथ कई तरह के हुनर भी रखते हैं। कई जवान तो ऐसे भी हैं जो कबाड़ के जुगाड़ से कई तरह के खूबसूरत सजावटी सामान भी बना लेते हैं। इन जवानों को तनाव से बाहर निकालने के लिए भी कई गुर सिखाए जाते हैं। फौज में भर्ती होने पर ट्रेनिंग के दौरान टीम वर्क सिखाया जाता है। एक दूसरे से इतना करीबी जुड़ाव हो जाता है कि ये जवान एक दूसरे के बारे में हर छोटी से छोटी बात जानने लगते हैं। ये भी ट्रेनिंग का ही एक हिस्सा है। जयपुर के पानीपेच पर स्थित है ये पहला पंप हाउस म्यूजियम। इस म्यूजियम में देश की एक अनमोल धरोहर आज भी सुरक्षित है। ये धरोहर है देश का पहला इंजन। ये इंजन भले ही विशालकाय है, लेकिन उस जमाने के इस इंजन में कोई वेल्डिंग नहीं है। इस इंजन के स्ट्रक्चर की मजबूती इतनी है कि हाथी भी इसे हिला नहीं सकता। इसमें ना तो डीजल या पेट्रोल भरने का हिस्सा है और ना ही ये सोलर ऊर्जा से चलता था। ईंधन के रूप में इस भारी भरकम इंजन को सिर्फ कोयले से बनाई गई भाप से चलाया जाता था। ये पंप हाउस आज भी देश का पहला पंप हाउस है और एक ऐतिहासिक धरोहर है जो निश्चित तौर पर राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गर्व है। भाप के इस इंजन में बेजोड़ क्षमताएं हैं। जब इसे इंग्लैंड से जयपुर लाया गया और जिस जगह पर रखा गया उस जगह का नाम इंजन होने के कारण पानीपेच रखा गया और जहां पर यह इंजन रखा हुआ है वो जगह आज भी जयपुर में पानीपेच के नाम से मशहूर है। पानीपेच पर रखा ये इंजन कोयले की भाप से चलता था, लेकिन शक्ति इतनी जबरदस्त है कि पानीपेच से जयपुर निकलकर करीब 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले पूरे परकोटे में पेयजल की सप्लाई करता था। जिस पिता का हाथ पकड़कर चलना सीखा, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, अपनी पहचान बनाई, उसी पिता की अर्थी को जब बेटियों ने कंधा देकर विदा किया तो लोग अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उनकी आंखें नम हो गईं। जिस पिता ने उनका लड़कों की तरह पालन पोषण किया, उस पिता का कर्ज उतारने के लिए लाडली बेटियों ने पिता के शव को न सिर्फ कंधा दिया बल्कि शमशान घाट जाकर मुखाग्नि देकर अंतिम संस्कार भी किया। गमगीन माहौल के बीच पुरुष प्रधान समाज के सामने बेटियों ने एक उदाहरण पेश कर बता दिया कि लड़के लड़की समान होते हैं। इस दृश्य को जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक सके। तस्वीरें बूंदी की हैं, जहां बेटियों ने अपने हाथों से अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। दरअसल हिंडोली कस्बे के बाबाजी का बरड़ा मोहल्ले में 95 साल के बुजुर्ग रामदेव कलाल का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद उनकी 7 बेटियों ने पिता की अर्थी को कंधा देने से लेकर शमशान घाट पर उन्हें मुखाग्नि देकर बेटे का फर्ज निभाया। इन बेटियों ने रूढ़िवादी समाज की सदियों से चली आ रही परंपरा को दरकिनार कर एक मिसाल कायम की है। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर की ओर से सोशल मीडिया पर पहले जारी किए गए वीडियो पर हुआ बवाल अभी थमा ही नहीं था कि जगन ने फिर से 2 वीडियो वायरल कर दिए। इसमें वो सीधे बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को चुनौती देते दिखाई दिया। बोला प्रशासन को 2 घंटे के लिए हटा दो, फिर वह आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार है। अब जो कहा था मेरी समाज की लड़ाई है मेरी और की। पूर्व दस्यु जगन गुर्जर पुलिस के लिए एक अबूझ पहेली साबित हो रहा है। एक ओर जहां उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टांग में गांव-गांव खाक छान रही है, वहीं जगन रजाई में बैठा वीडियो पर वीडियो वायरल कर रहा है। जगन के एक के बाद एक वीडियो जारी करने से पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए जगन मारा फिर रहा है, जबकि वीडियो में जगन आराम से सनग्लास लगा रजाई में बैठा नजर आ रहा है। शिकारी जानवर हमेशा अपने शिकार की खोज में रहते हैं और मौका मिलते ही उन पर टूट पड़ते हैं। ये जानवर शिकार को दबोचने के लिए चालाकी और तेजी दोनों का इस्तेमाल करते हैं।
खासकर शेर, चीता और बाघ जैसे बड़े जानवरों का अंदाज देखने लायक होता है। हम सभी को ऐसा लगता है कि शेर और बाघ जैसे जानवर ही दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ जंगली जानवर भी इतने खूंखार, खतरनाक और शक्तिशाली होते हैं जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भी ऐसी ही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बाघिन सुअर को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही है। बाघिन ने जंगली सुअर को गर्दन के ऊपरी हिस्से से पकड़ रखा है। जान बचाने के लिए सुअर पूरी मशक्कत कर रहा है, तो वहीं बाघिन भी अपने शिकार पर पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। जंगली सुअर जहां अपनी मजबूती से बाघिन को डराने की कोशिश कर रहा है, वहीं बाघिन भी शिकार को धराशायी करने की कोशिश करती है। 7 मिनट में ही बाघिन ने जंगली सुअर का शिकार कर डाला, जिसे रणथंभौर नेशनल पार्क आए सैलानियों ने अपने कैमरे में शूट कर लिया। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस का जश्न। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला। वतन परस्ती का जज्बा जगाती ये तस्वीरें 73वें गणतंत्र दिवस की हैं। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय सेना के जवानों के साहस और उनकी ओर से गणतंत्र दिवस मनाने के वीडियोज सामने आए हैं। इस बीच उत्तराखंड के कुमाऊं में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीरों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया और तिरंगा लहराया। 12,000 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। आईटीबीपी जवानों के शौर्य को सलाम। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर हिमपात हो रहा है। राजधानी शिमला में दिन के समय हुई बर्फबारी से रिज मैदान पर पहुंचे सैलानी खुशी से झूम उठे। पर्यटकों ने जमकर मस्ती की और बर्फबारी का लुत्फ उठाया। कुछ स्थानीय लोग इस कदर खुश हुए कि उन्होंने रिज मैदान के बीचों बीच नाटी डाल दी। आसमान से गिरते बर्फ के फोहों के बीच स्थानीय लोग नाटी करते हुए नजर आए, तो सैलानियों ने भी जमकर डांस किया। इस वक्त हम राजधानी शिमला के रिज मैदान पर हैं। यहाँ पर देखिए अभी हल्की जो है बर्फबारी शुरू हो गई है और यहाँ पर देखिए किस तरह से आसमान से फाहे गिर रहे हैं और रिज मैदान पर देखिए नज़ारा किस तरह से है। और यहाँ पर सैलानी कितनी संख्या में जो है बाहरी राज्य से यहाँ पर पहुँचे हैं और इस मौसम का जो है लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ है। वैसे भारी बर्फबारी से 27 सड़कों पर आवाजाही बंद है। प्रशासन की तरफ से बीआरओ और लोक निर्माण विभाग की मशीनरी बर्फ हटाने में जुटी हुई है। मौसम खुलने के बाद मनाली लेह नेशनल हाईवे 3 और ओट लूरी नेशनल 305 जलोड़ी दर्रा के दोनों तरफ स्नो हिमस्खलन को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। इन दोनों नेशनल हाईवे पर लोगों को यातायात नहीं करने का आग्रह किया गया है। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग के मुताबिक अटल टनल रोहतांग में ट्रैफिक बहाल नहीं हुआ है और ओट लूरी नेशनल हाईवे 305 जलोड़ी दर्रा पर भारी बर्फबारी से यातायात बंद है। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से सड़कों को बहाल करने में समय लग सकता है। जो गत 2-3 दिन में भारी हिमपात और बारिश का दौर पूरे जिला में रहा है, उसकी वजह से अभी भी 27 ऐसे रोड्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक्ड हैं, जिनको खोलने की प्रक्रिया जारी है और हमारी पीडब्ल्यूडी की मैन पावर मशीनरी जो है इस काम में लगी हुई है। संगीत की धुन पर आइस स्केटिंग, बर्फ पर संतुलन बनाते हुए फिसलने का रोमांचक खेल। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की हैं। हिमाचल प्रदेश आइस स्केटिंग एसोसिएशन की ओर से काजा में आयोजित 9 दिवसीय आइस स्केटिंग प्रशिक्षण शिविर का समापन हो गया। इस मौके पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि समाज सेवी और स्कीइंग हिमालय और एयर हिमालय के संचालक अमिताभ शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए।
प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में कुंगा बांगपो ने पहले स्थान पर, जबकि महिला वर्ग में कुंगा येनचेन ने पहले स्थान पर बाजी मारी। प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में 5 लड़के और 5 लड़कियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। मुख्य अतिथि अमिताभ शर्मा ने कहा कि स्पीति में शीतकालीन खेलों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि हम बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। एटीएम से पैसा निकालिए लेकिन सावधान होकर। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आपसे भी ठगी हो सकती है। यकीन नहीं है तो आप इस युवक को देख लीजिए। ठगों ने हेराफेरी कर पहले इसके एटीएम को बदल दिया और बाद में खाते में पड़ी रकम को निकाल लिया। घटना फुलवारी शरीफ की बताई जा रही है। फुलवारी शरीफ के रानीपुर निवासी सोनू कुमार जब एटीएम से पैसे निकाल रहा था, तभी पीछे खड़े चोरों ने एटीएम पिन नंबर को जान लिया और बाद में युवक से एटीएम की अदला बदली कर ली। युवक को इस बात की भनक नहीं लगी कि उसका एटीएम बदल दिया गया है। घटना के दिन ही चोरों ने पटना के ज्वेलरी दुकान से 75,000 की खरीदारी कर ली और खाते में पड़े राशि को भी निकाल दिया। युवक को इसकी जानकारी मोबाइल पर आए मैसेज से हुई, जिसके बाद युवक ने फुलवारी शरीफ थाने में चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर लिया है। पुलिस ज्वेलरी दुकान में रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। महेंद्र सिंह धोनी, आरपी सिंह और शहबाज नदीम जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों के खेल का गवाह रहा सयाल कोयलांचल का हिल व्यू स्टेडियम आज बदहाल स्थिति में है। साफ सफाई नहीं होने के कारण स्टेडियम में झाड़ियां उगाई हैं और हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है। नाले का पानी स्टेडियम के अंदर प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। उपेक्षा का शिकार हो रहे स्टेडियम के साफ सफाई का जिम्मा युवा खिलाड़ियों ने उठाया है। कोयलांचल क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए ये एकमात्र मैदान है जिसमें खिलाड़ी खेल की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन गंदगी के कारण युवाओं को अभ्यास करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खिलाड़ियों ने इस समस्या के विषय में स्टेडियम की देखरेख कर रही सीसीएल प्रबंधन को अवगत कराया, लेकिन सीसीएल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद युवा खिलाड़ियों ने खुद से सफाई करने का फैसला लिया। विदेश से लौटे एक युवक न सिर्फ बंजर जमीन को उपजाऊ बना रहा है, बल्कि उस जमीन पर सरसों और मक्के की खेती कर अन्य किसानों को इसकी खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। आप खुद ही इस तस्वीर को देख लीजिए। दोहा, कतर और यूएई की नौकरी को छोड़कर किशनगंज के भोलमारा पंचायत निवासी शोएब मेची और महानंदा नदी के बीच पड़ने वाले बंजर जमीन पर सरसों और मक्के की खेती कर गांव के अन्य किसानों को भी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। शोएब विदेश में नौकरी कर रहा था, लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण वह वापस अपने घर लौट आया, जिसके बाद उसने नदी की बंजर जमीन पर खेती करने की योजना बनाई और किसानों से 100 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सरसों मक्के की खेती करने लगा। कुछ दिनों तक युवक को परेशानी हुई, लेकिन अपने अनुभव से युवक ने परेशानी को दूर किया और बिना रासायनिक खाद के ही खेती करने लगा। युवक अन्य किसानों को भी बिना रासायनिक खाद के प्रयोग किए खेती करने को प्रोत्साहित कर रहा है। मध्य प्रदेश के खूबसूरत डेस्टिनेशन में से एक है बांधवगढ़। बांधवगढ़ का टाइगर रिजर्व सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी अपनी तरफ खींचता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में अगर बाघों को करीब से देखना है तो बांधवगढ़ एक शानदार जगह है।